हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल A1 ऑल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के हिसाब से इसका मतलब हुआ कि एक त्रिज्या वाले गोला दिया गया है, ठीक ना, और उस गोले को पिघला दिया गया। कोई धातु होगा या कोई भी धातु होगा, उस गोले को पिघला दिया गया। पिघलाने से क्या बनाया गया? एक बेलन बनाया गया। जैसे कि मान लिया जाए ये क्या है? एक गोला है। क्या है? ये गोला है। देख रहे हैं आप सब लोग। इस गोले को पिघला दिया गया जिसकी त्रिज्या कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर एक बेलन बना दिया गया। बेलन कैसा होता है? इस आकार का होता है। देख रहे हैं, इस आकार का बेलन होता है। इसको पिघलाकर एक बेलन बनाया गया ऐसा, ठीक। और बनाने के बाद में इक्वेशन कहा है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले, इसकी त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाल दिया गया। समझ रहे हैं? ये गोला था जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर थी। जब इसको पिघलाया गया तो ये बेलन का रूप में ढाला गया। पिघलाने के बाद तो जिसकी त्रिज्या कितना हुई? 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। समझ रहे हैं? इसकी त्रिज्या दे दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई क्या होगा? इसी को ज्ञात करना है, h का वैल्यू प्राप्त करना है। तो देखिए, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए, हमने इसके पहले एक एग्जाम्पल तौर पर पिछले वीडियो में डाला है कि जब भी कोई भी ठोस पदार्थ हो, है ना, यदि उसको पिघलाकर किसी तरीका से उसी वस्तु को एक दूसरे के रूप में ढाला जाए, रख दिया जाए, तो उसके लिए आयतन निकालते हैं। समझ गए? उसके लिए क्या करते हैं? आयतन निकालते हैं। कैसे? देखिए, इस गोले का आयतन जो होगा ना, इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। क्या होगा? गोले का आयतन इस सूत्र पर बैठाया जाएगा ना जब, तो बहुत क्लियर से आ जाएगा। गोले का आयतन बराबर लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। अब इसका हम सूत्र लिखते हैं। देखिए, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³ होता है, और बेलन का आयतन जो होता है पाई r² होता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का सूत्र में दोनों की त्रिज्या जो है छोटी r और ये भी छोटी r है, तो एक को हम बड़ी r लिख लेते हैं, नहीं, ताकि पहचान सही हो। यानी कि बड़ी r का मान 4.2 और छोटी r का मान क्या कहलाए? 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हमको h ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी? बेलन की। इसलिए यहाँ जो है h का वैल्यू नहीं है, तो h को हम h ही रखेंगे। और जो मान दिया रहे है ना, जैसे यहाँ r है, बड़ी r का मान दिया है, इस छोटी r का मान दिया है, उसको रखेंगे। अब इसके बाद चलिए कि देखिए, दोनों साइड में पाई पाई है। ये क्या है? दोनों साइड में पाई पाई है। इसको आप सब लोग काट दिए। क्या कर देंगे हम लोग? इसको काट देंगे, क्योंकि दोनों बराबर में है, ठीक। अब इसके बाद 4/3 ऐसे लिखेंगे गुणा r³ का मतलब 4.2। बड़ी r का मान कितना है? 4.2 है। इस टोटल का हम q लगाएंगे 3। पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसका पावर, छोटी r का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का पावर 2 हो जाएगा, गुणा h हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए इसको कैसे कटाते हैं। 4/3 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, ये 3 बार 4.2 में ही 3 बार गुणा होगा
इसका मतलब हुआ बराबर का चिन्ह है, बराबर दे दिया जाए। अब देखिए 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6 होता है, गुणे h हो गया, समझ रहे हैं। अब इस तरीका को कटाया जाए, केवल कटाना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, आप सब लोग कर सकते हैं। देखिए 3 के पहाड़ा से ये 4.2 कट जाएगा, कितने बारे में 14 तिया क्या होता है 42 होता है, 1.4 होगा, क्या होगा 1.4 होगा। अब देखिए इधर से भी कटाया जाता है, ऐसे भी कटाने को सीखिए, जब भी कोई बराबर में और गुणा में हो केवल, तो 6 का टेबल से कटाइए, 6 7 42 0.7 आया। इस 6 से कटाएंगे इस 42 को ना 4.2 को, तो 0.7 मिलेगा। आ रहा है समझ में। अब देखिए सब सारे के सारे कट गए, बचा क्या 4 गुणे 1.4 गुणे 0.7 गुणे 0.7 बराबर h। अब इस सारे में गुणा कर दिया जाए, देखिए कैसे 14 चौका 56 हुआ, 5.6 आया, गुणा 7 7 49। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव बैठाने को सीख जाइए। यहाँ पर भी कैसे दशमलव बैठाया जाता है, 1 अंक इसमें है 1 अंक इसमें, तो हम दोनों में काउंट करते हैं, 1 1 2 हो गया, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं, 1 2, तो यहाँ दशमलव बैठ गया, यानी कि 5.6 गुणे 0.49 बराबर h हुआ। अब जब इस दोनों में गुणा करेंगे जो आएगा वही h का मान कहलाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ गुणा कर लेते हैं हम लोग, 5.6 में तो यहाँ हम गुणा करेंगे, 9 6 के 54 के 4 हो जाएगा, हासिल 5, 9 5 45 और 5 50 हो गया, ठीक। अब 6 चौका 24 की 4 हासिल 2 हुआ, अब 5 चौका 20 और 2 22 हो गया। यहाँ एक काम करना होगा, 5 2 7 हो गया और 2 कि दशमलव कैसे बैठा दे। देखिए 1 अंक ऊपर में है और 2 अंक नीचे में है, दशमलव के बाद 1 अंक ऊपर है, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दोनों को मिला दीजिए, 2 वो नीचे है 1 ऊपर, कितने हो गए 3 हो गए। तो 3 अंक हम इससे काउंट करते हैं, गिनते हैं, इधर से दाहिने से बाएं साइड में 1 2 3, यहाँ दशमलव दे देंगे। तो यहाँ जब दशमलव दे दिए ना, यही गुणा, दशमलव का गुणा यहाँ पर भी आप सब लोग सीख सकते हैं। अब h बराबर हमारा क्या आ गया, जो 5.6 गुणे 0.49 था, अब गुणा किए तो आ गया 2.744। यही इस बेलन की ऊंचाई हुआ। अब एक और, यही आपका क्या हुआ, देखिए जो जिसमें सेंटीमीटर में है ना, तो ये सेंटीमीटर में आंसर कहलाएगा, समझ गए। इस बेलन की ऊंचाई 2.744 सेंटीमीटर, आंसर।